हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 और साथ के साथ देखेंगे अपनी थ्योरम 8.8। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल और थ्योरम 8.1 से 8.7 तक करा दी हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी, सबसे पहले जाकर आप वो देखिए या फिर इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो देख लीजिए, क्योंकि वो इस चैप्टर की बैकबोन है। अगर वो आपको नहीं पता फिर आपसे ये चैप्टर नहीं होगा। इनफैक्ट वो सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो आता है सब कुछ तो आप यहां से शुरू कर सकते हो। तो रीड करते अपना एग्जाम्पल नंबर 1। शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप ये शो कीजिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। भाई रेक्टेंगल है तो हमें ये पता है एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, सो ABCD मैंने लेट कर लिया है। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हमें शो क्या करना है कि सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप कर सकते हो, हमें पता है भाई रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम तो होता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B या फिर एंगल D ले लो, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 180। क्यों, रीजन क्या होगा भाई, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं भाई, आपको पता है अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हो और बीच में कोई लाइन कट करके जा रही हो तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है बाय को इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है ये वाला है और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ठीक है, अब देखो इधर 90 तो हमें दे ही रखा है भाई, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 90, एंगल डी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री। और हमें यह भी पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल बी भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, बात करते हैं हम एंगल सी की। तो ये तो हमें पता ही है भाई, ए और सी आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। भाई देखो सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के। ए भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी और डी भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपना एग्जाम्पल नंबर 1। ये नोट कीजिए। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की। रीड कीजिए। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है, हमें ये शो करना है। इसका ये मतलब है कि हमें ये शो करना है कि सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो यहां पर कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देखो इधर अगर ABCD, एग्जांपल नंबर 2 है ये आपका, ABCD इज अ रोम्बस। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली यही मतलब है कि AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। भाई चारों की चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, या फिर हम यूं कह दें कि आप ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो पैरेलल एंड इक्वल होंगी। ठीक है, वो तो होंगी। अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेटा इन दोनों एंगल्स को ले रहा हूं या फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड BOC, ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स ले रहा हूं, AOB एंड BOC। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, AO इज इक्वल्स टू CO, ये तो होगा ही होगा, AO इज इक्वल्स टू CO।
यहां पे लिख देना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद भाई ए बी जो है वो तो सी बी सी के इक्वल हो गई होगा भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी। रीजन क्या है भाई, साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और इसके साथ में जो बी ओ है वो तो बी ओ के इक्वल हो गई होगा, या फिर आप एक बार लिख सकते हो क्या, कॉमन। तो अब जरा सही से देखो, ये भी एक साइड, ये भी एक साइड और ये भी एक साइड, तो बाय साइड रूल क्या हो गए, ट्रायंगल्स हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ भाई, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा बेटा 180 और रीजन होगा बेटा लीनियर पेयर। सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और दो एंगल्स का सम कितना होता है लाइन पे 180। अच्छा ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं बी ओ सी की जगह भाई ए ओ सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ए ओ बी, अब कितनी बार ए ओ बी आ गया, 2 बार ए ओ बी आ गया, या फिर ए ओ बी प्लस ए ओ बी विल गिव यू 180। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको एंगल ए ओ बी 90 डिग्री मिल गया। आप यहां पे लिख देना सिमिलरली एंगल ए ओ बी, भाई ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप सिमिलरली लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 90, सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल और 90 डिग्री। हैंस कट गया है तो सुन लो, हैंस ए सी जो है ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तभी तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। समझ में आ गई बात या नहीं। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना था। ये नोट करो, देखते अपना एग्जाम्पल नंबर 3, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3 की। रीड कीजिए, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC, full stop. AD bisects interior angle PAC and CD parallel to AB. ठीक है, then show that angle DAC is equals to BCA. सेकेंड पार्ट में ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो देखिए इधर यहां पे दिया हुआ है CD जो है ये वाली साइड, वो तो इसके पैरेलल है ही है, ये दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब आपको ये शो करना है कि ये दोनों भी पैरेलल है, पहली चीज तो ये, और दूसरा हमें ये शो करना है कि एंगल DAC ये वाला एंगल BCA इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखिए जो आपका चैप्टर 6 और 7 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आप डायरेक्टली इस चैप्टर पे आओगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको वो चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते फिर भी आपको दिक्कत आएगी। तो पहले वो आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वो क्या है इस चैप्टर के लिए बैकबोन है। ठीक है, खैर चलो शुरू करते हैं। एक बात बताइए भाई, जो एंगल DAC है वो ट्वाइस है एंगल
PACK। क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। देखो ये आपको दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, जो चीजें दी हुई है, AD बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल टू AB और ABC इज आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल टू CD, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं DAC जो है ना वो PAC का हाफ है। हाफ है भाई, हाफ है। हाँ डबल, हमें क्या शो क्या करना है? DAC। हाँ तो ये बेटा इसका हाफ है, ठीक है, DAC एंड BCA, ठीक है। तो देखो इधर DAC क्या है बेटा? PAC का हाफ है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब एक चीज देखिए, ये बेटा ये जो पूरा एंगल आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को भूल जाइए तो आपको कुछ इस तरीके की फिगर नजर आएगी। तो भाई ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो ये बाहर वाला जो एंगल है ना वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो भाई एंगल ABC प्लस एंगल BCA, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? PAC के इक्वल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल लिख देना आप, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बेटा आपस में क्या है? इक्वल हैं। क्यों इक्वल है भाई? देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स हैं और आइसोसेलेस एंगल के दोनों के बेस के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या मैं यहां पर लिख देता हूं ABC इज इक्वल टू एंगल BCA। रीजन क्या है? एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देना, या फिर तो एंगल्स ऑन द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। शॉर्ट में इतना आप लिख दोगे तो चल जाएगा। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं ABC की जगह पर भी BCA लिख रहा हूं, ठीक है। क्या लिख रहा हूं? BCA। रीजन क्या है भाई इसका? BCA क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे क्या शो करना है? DAC इज इक्वल टू BCA, इसलिए मैं दोनों जगह पर BCA ले रहा हूं, ठीक है। PAC, ठीक है। अच्छा देखो इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई? ट्वाइस द एंगल BCA, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये रही बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखो, जरा देखो भाई, ये वाला एंगल भी हाफ ऑफ PAC, ये वाला एंगल भी हाफ ऑफ PAC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस अगर आप देखो तो ये दोनों आपस में इक्वल, भाई ये दोनों तो इक्वल हैं ही, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां से बेटा आपको मिल गया एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है भाई। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा है, अगर बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल आया है तो बेटा सीधी सी बात है ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो बाय क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल से बेटा होगा क्या? AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। समझ में आ गई बात या नहीं? अब एक बात बताओ, ये वाली साइड तो ये इसके इक्वल है ही, AB जो है, CD जो है वो तो ऑलरेडी पैरेलल दिए ही हुआ है किसके? AB के। भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल है, दिया हुआ है। AD इज पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस ऐसा कब होता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स अगर क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है।
ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की। रीड कीजिए। टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि भाई जो इन एंगल्स के बाइसेक्टर हैं अगर उनको मीट किया जाए तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के लिए बेटा हमें क्या शो करना होता है कि भाई सारे के सारे एंगल या तो 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, 90 डिग्री प्रूव करने ही पड़ेंगे तभी होगा ये। ठीक है, तो देखिए इधर मैंने लिख दिया है जो L है बेटा वो पैरेलल है M के, और हमें शो क्या करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। आप जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के पैरेलल इक्वल है। रीजन क्या होगा भाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल RCA। रीजन क्या होगा भाई, सिंपल सा रीजन है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। एक चीज देखिए जरा आप यहां पर, PAC बेटा क्या है, अगर मैं दोनों का हाफ कर दूं, दोनों तरफ बेटा मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। भाई एक बात बताओ, ये वाला जो है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ PAC है या नहीं है। तो जब आप इसका हाफ करोगे, PAC का हाफ करोगे, तो आपको BAC मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां तो मिल गया आपको एंगल BAC, और उस तरफ आपको क्या मिलेगा, उधर देखिए आप ACD, वहां पे आपको मिलेगा ACD। ठीक है, अगर बेटा ऐसा है, ध्यान से समझना होगा ये क्वेश्चन, अगर बेटा ये दोनों इक्वल हैं तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तभी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएगा भाई, AB जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के। समझ में आ गई बात। इसके बाद देखो, और तो कुछ दिया नहीं, ये 90 डिग्री भाई फिगर में पता नहीं कैसे दे दिया, मुझे लगा ये दिया हुआ है, हमें शो करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाली लाइन तो क्या हुई, पैरेलल आ गई बेटा किसके, CD के। सिमिलरली बेटा होगा क्या, जैसा आपने यहां पे किया, अगर आप इस वाले एंगल के साथ करते तो क्या आता, BC जो है वो पैरेलल आ जाता किसके, AD के। होता ही नहीं होता, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा यहां से सिर्फ पैरेललोग्राम शो हुआ है, हमें क्या शो करना है, रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देखो इधर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम PAC प्लस एंगल ACQ, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। रीजन क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, ऑब्वियसली भाई पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं, इसका भी हाफ कर दूं, इसका भी हाफ कर दूं, या फिर मैं कह दूं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, ACQ। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा हो तो राइट हैंड साइड में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर कितना आ गया, 90। अच्छा एक बात बताओ,
PAC का जब आप हाफ करोगे, आधा करोगे, तो BAC मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां से मिल गया आपको BAC, ठीक है। प्लस जब आप ACQ का हाफ करोगे तो आपको ACB मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये आ गया बेटा 90 डिग्री। एक बात बताओ, इन ट्रायंगल ABC, ABC ये वाला ट्रायंगल देखो, इन तीनों एंगल्स का सम कौन कौन सा? BAC प्लस ACB प्लस एंगल B लिख दो या फिर ABC लिख दो, ये वाला। इस वाले का सम, इस वाले का सम और इस वाले का सम 180 होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक बात हो, इन दोनों एंगल्स का सम तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है, तो ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो एंगल बी कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली अगर ये 90 डिग्री है, सिंस सिमिलरली क्या होगा बेटा? देखो रीजन लिख देना कि जो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम तो है ही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? 90 डिग्री। और को इंटीरियर एंगल्स है, ये सारे एंगल्स भी कितने डिग्री का आ जाएंगे? 90 डिग्री के। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराया मैंने, आप चाहो तो जैसे बुक में कराया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्यों मैंने ऐसा लिख दिया मैं बता देता हूं। भैया देखो ये है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, मतलब ये 90 आ गया तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ही, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये नोट कीजिए, ये एग्जांपल नंबर 4 था भाई हमारा शायद, हाँ जी 4 था। 5 करेंगे अब हम, ठीक है, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगेन, विच इज एग्जांपल नंबर 5। रीड कीजिए, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म आ रेक्टेंगल। तो फिगर आपके सामने है, ठीक है भाई। ये वाली लाइन क्या है? इस पूरे का बाइसेक्टर है। ये वाली लाइन क्या है? इस पूरे का बाइसेक्टर है। ये वाली लाइन इस पूरे का बाइसेक्टर है और ये वाली लाइन इस पूरे का बाइसेक्टर है। तो ये आपकी फिगर कुछ बनेगी, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ADC का आप हाफ करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी तरीके से DAP का जब आप हाफ करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ट्रायंगल ASD नजर आ रहा है? ASD, इन ट्रायंगल ASD, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, चलो इसके बाद में करते हैं, पहले ये करो। पहले आप लिखिए एंगल ADC प्लस एंगल DAB, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या है भाई? एडजेसेंट एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। भाई एक बात बताओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस पूरे का एंगल और इस पूरे एंगल मतलब DAC, ठीक है, DAB, हाँ DAB प्लस ADC, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा या नहीं होगा? अब मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे और इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो होगा क्या? देखो ADC का हाफ कीजिए, ADC का जब आप हाफ करोगे तो ADS मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा? एंगल ADS प्लस इसी तरीके से DAB का जब आप हाफ करोगे, DAB का, तो आपको DAP मिलेगा।
DAP, और ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये आ गया बेटा 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ADS, ठीक है, क्या होगा, एंगल ADS प्लस एंगल DAP प्लस एंगल, देखो ध्यान से देखो, ADS ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैंने लिखा है एंगल DAP प्लस ये वाला एंगल प्लस ADS लिख देना यहाँ पे, ADS और एंगल ASD, यही तो तीनों एंगल हैं इस ट्राइंगल में। भाई ट्राइंगल ADS में कौन कौन से आपको ट्राइंगल एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो DAS, फिर ADS, फिर ASD, यही तो एंगल नजर आ रहे होंगे। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा भाई, 180। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। सही से देखो, इन दोनों एंगल्स का सम तो दिया ही हुआ है 90 डिग्री, तो मैंने 90 पुट कर दिया। ASD कितना आ गया, इसके इक्वल, ये देखो प्लस में 90, उधर जाकर माइनस करोगे, 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल आया है 90 डिग्री और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल ASD विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन है बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका 90 डिग्री, देख लेना कट तो नहीं गया, मैं भी देख लेता हूं एक बार, जो नहीं कटा तो नहीं है, नहीं कटा भाई, आ रहा है क्लियरली। अब देखो जरा इधर, सिमिलरली जैसे ये दोनों, ये 90 डिग्री आया, तो एंगल अगर मैं इधर से करता तो एंगल PQR भी कितने डिग्री का होता, 90 डिग्री का होता। इसको ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक बात हो, ये भी 90 और ये भी 90, भाई ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगे जाकर, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो एंगल P भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड एंगल R भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। या फिर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो पैरेललोग्राम बन जाएगा। हैंस क्या, PQRS इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गई बात, तो ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की, रीड कीजिए। ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD. If AQ intersects DP as S and BQ intersects CP at R, show that APCQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, PSQR is also a parallelogram, ठीक है। तो देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। क्या करना है भाई, एक बात बताओ, वो क्या कह रहे हैं कि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है ही, P एंड Q क्या है, AB और DC के मिड पॉइंट्स हैं, और इनको ज्वाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये शो करना है कि APCQ ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, फर्स्ट पार्ट देखो जरा, AP पैरेलल टू QC, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। रीजन क्या है भाई, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है DC के। भाई अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये छोटी वाली भी तो इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। एक बात बताओ, जो AD है वो हाफ है बेटा किसकी,
AD जो है वो हाफ है किसका, AB का। ठीक है भाई, AP क्या है, AB का हाफ है। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। एंड जो QC है वो हाफ है किसका, DC का, है ना भाई। QC क्या है, हाफ ऑफ DC। अच्छा, AB और DC क्या है, आपस में इक्वल है। AB एंड DC आपस में क्या है, इक्वल है। रीजन क्या है भाई, opposite sides of a parallelogram। ठीक है, तो एक बात बताओ जरा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो आपको पता है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों आपस में अपने आप ही क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। हैंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये जो काम आपने यहां पर किया है, सेकेंड पार्ट, सिमिलरली दूसरे हमें क्या करना है, दूसरे हमें शो करना है APCQ हो गया, हमें ये शो करना है कि DPBQ। सिमिलरली आप लिख सकते हो क्या कि भाई DQ जो है वो पैरेलल है किसके, PB के। एंड DQ जो है वो इक्वल भी है किसके, PB के। ऑब्वियसली जैसा आपने यहां किया, तो हैंस क्या हो जाएगा, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। और इसी तरीके से आप बेटा थर्ड वाला खुद से प्रूव करोगे, ये भी बिल्कुल सेम ही है, यही लिख देना, सिर्फ वैल्यूज बदल जाएंगी। ठीक है, ये खुद करोगे। तो इसी के साथ बेटा हमारे एक थ्योरम थी, वो भी बता देता हूं मैं आपको। 8.8 लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है अगर उसकी सब ऑपोजिट साइड, एक भी पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल एंड इक्वल हो जाए तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।